श्रीरामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। जय 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 हनुमान गुसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। कवन जो काज कठिन जग माही, जो नहीं होए तात तुम पाही। बोलिए छींद वाले हनुमान जी महाराज की। एक बार जोर से जयकारा लगाइए। जिस दरबार में हम बैठे हैं उस दरबार के सरकार के दरबार में हमारी हाजिरी लग जाए और हम के चरणों तक हमारी वाणी की हाजिरी लग जाए। हम वाणी के द्वारा अपनी हाजिरी वहां तक पहुंचाएं। एक बार सभी लोग जोर से कहेंगे, बोलिए छींद वाले दादा की जय श्री राम, जय जय श्री राम। मंचस्थ परम श्रद्धेय परम पूजनीय आज के इस आयोजन के परम अध्यक्ष बापोली धाम में विराजमान पूज्य बापोली वाले गुरुजी के कृपा पात्र और उस स्थान के उत्तराधिकारी मागरोल घाट पर जिनके द्वारा सुंदर सेवा का कार्य चलता है, प्रकांड विद्वान परम पूजनीय परम श्रद्धेय श्री ब्रह्मचारी जी महाराज। इस क्षेत्र के बहुत ही जिनके तप के द्वारा क्षेत्र बहुत ही सुखी है, संपन्न है, ऐसे हमारे गोरा धाम के निवास करने वाले पूज्य गोरा वाले महाराज जी मंस्तस्थ समस्त संत वृंद के वंदे महापुरुष ते चरणार विंदम, सबके पावन चरणों में प्रणाम करते हुए इस आयोजन के जिन्होंने आज यहाँ दिव्य भूमि पूजन करा करके ध्वजारोहण करके इस दिव्य 100 गांव का 100 कुंडी महायज्ञ का जो संकल्प लिया है, ऐसे संकल्प जिस दरबार में लिया है श्री हनुमान जी महाराज के दरबार में, ऐसे संकल्प करने वाले इस क्षेत्र के ही नहीं बल्कि संपूर्ण भारतवर्ष में जो चिर परिचित हैं, जिनका परिचय के लिए कोई आवश्यकता नहीं है, इस क्षेत्र में जिन्होंने उदयपुरा में आकर के आयोजन करके इस यज्ञ का उदय किया था और अब छींद वाले हनुमान जी के दरबार में आकर के बाबा जी पूरे क्षेत्र में छा जाएंगे। 100 गांव में इतनी कीर्ति और इतना सुंदर कार्य जिनके द्वारा होगा कि सुख शांति और समृद्धि के लिए जिन्होंने संकल्प लिया है, ऐसे पूजनीय श्री श्री 1008 महामंडलेश्वर पूज्य श्री कंप्यूटर बाबा जी, जिनके पावन चरणों में प्रणाम करते हुए इस क्षेत्र के धर्म के ध्वजवाहक और जिनका पूरा परिवार पीढ़ान पीढ़ी से धर्म के कार्य में जुड़ा हुआ है, इस क्षेत्र के जाने माने विधायक मेरे भाई श्री देवेंद्र पटेल जी और इस क्षेत्र के समस्त गणमान्य नागरिक वृंद, समय का अभाव है, पूज्य महाराज जी के आशीर्वचनों से लाभान्वित होना है। उपस्थित सभी भक्तजनों को बहुत बहुत मेरी ओर से सिया राम मैं सब जग जानी करहूँ प्रणाम जोर जुग पानी। बहुत शुभ संकल्प महाराज जी ने लिया है। यज्ञ जो है भगवान नारायण का साक्षात स्वरूप है। यज्ञो वे विष्णुहा विष्णु वे यज्ञ। नारायण जो है यज्ञ का अवतार भगवान नारायण ने धारण किया। हमारे यज्ञाचार्यों ने आज बहुत सुंदर ढंग से, हमारे आदरणीय उदयपुरा से पधारे हुए आचार्य जी ने बहुत सुंदर ढंग से पूजन का कार्य संपन्न कराया। और यज्ञ में सब कुछ हमको मिलता है। यज्ञ से हमें धन की प्राप्ति होती है, यज्ञ से हमें संतान की प्राप्ति होती है, यज्ञ से हमें निरोगता हमारे जीवन में आती है। जो भी आपके जीवन का अभाव हो, वो समस्त अभावों को सिद्ध करने के लिए, आपके जीवन की समस्त इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए यज्ञ एक ऐसा साधन है जिसके होने से यज्ञ का क्षेत्र संपन्न हो जाता है। कुछ लोगों की ऐसी मान्यता है, धारणा है कि यज्ञ केवल ब्राह्मण और संत अपने लिए करते, नहीं, ये केवल एक वर्ण का यज्ञ नहीं है, ये चतुर्वर्ण का यज्ञ है। सबसे इसमें वैष्णव, इसमें क्षत्रिय वैश्य शूद्र ब्राह्मण चारों वर्ण इस यज्ञ से जुड़े हैं। सबसे पहली आमदनी तो इस यज्ञ के द्वारा शूद्र को ही होती है, क्योंकि यज्ञ का भूमि का शुद्धिकरण शूद्र करते हैं। फिर उसके बाद वैश्य, जब हमारे आचार्य जी लंबी लिस्ट देते हैं तो वैश्यों को यज्ञ से आमदनी होती है।
क्षत्रियों को और ब्राह्मणों को तो अंत में प्राप्त होता है। इसलिए यज्ञ में 3 बातों का विशेष ध्यान रखा जाए तो यज्ञ हमें सब कुछ देता है। अगर 3 चीजों का अभाव यज्ञ में हुआ तो यज्ञ हमारे लिए, जो हमारा रक्षक यज्ञ है, वो हमारा शत्रु भी बन सकता है। इसलिए यज्ञ में ध्यान दिया जाए। अन्नहीनम दहेत राष्ट्रम, यज्ञ में कोई भी व्यक्ति बिना भोजन करे ना जाए, अन्न का अभाव ना हो, इस तरह का ध्यान रखना चाहिए। और मंत्रहीनम ऋतुवजा, जो हमारे आचार्य गण हैं उनके द्वारा मंत्र की अशुद्धि ना हो। और दक्षिणाहीनम दातारम, जो हमारे यजमान हैं वो इस बात का ध्यान रखें कि यज्ञ में कोई भी महात्मा, कोई भी ब्राह्मण बिना दक्षिणा के ना जाए। अगर इन चीजों का हमने ध्यान रखा तो यज्ञ हमारे लिए सब कुछ देने वाला है। और अगर इनका ध्यान ना रखा तो नास्ति यज्ञ समो रिपुः, इसलिए यज्ञ हमें सब कुछ देगा। पूज्य महाराज जी के पदार्पण से इस यज्ञ का, इस क्षेत्र का उद्धार होगा। और सभी लोग, जितने लोग आए हैं, अपने अपने गांव में जाकर प्रचार करें। और ये यज्ञ नहीं होगा बल्कि छींद धाम में पहली बार, आपने तो अभी तक उज्जैन का कुंभ देखा है, कंप्यूटर बाबा जी के जो यज्ञ होते हैं वो यज्ञ नहीं होते हैं बल्कि कुंभ होते हैं। यहाँ पर बड़ा विशाल कुंभ की तरह वातावरण दिखाई देगा, सारे संतों का दर्शन होगा। आप सब अधिक से अधिक तन, मन और धन तीनों से इस यज्ञ में अपना सहयोग करें, ऐसी आप सबसे अपेक्षा रखते हुए पूज्य संत, अगर बसंत आए तो प्रकृति सुधर जाती है, और अगर संत जिस क्षेत्र में आ जाए वहाँ की संस्कृति सुधर जाती है। पूज्य महाराज जी यहाँ की प्रवृत्ति और संस्कृति के सुधार के लिए आए हैं। आप सब अपना तन मन धन का सहयोग प्रदान करें। जय जय सिया राम।